Hello students, welcome to online lectures of Mumbai International School and Junior College. This lecture is for class 6, subject Hindi, part उपहार. Let us now begin. एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था. वह बहुत गरीब था. गांव के पास पुस्तक मेला लगा था. उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा. उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर. बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो. अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा. अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी. वह उठकर वहां गया. वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी. ऋत्विक ने हैरान होकर परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए. वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ. यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया. तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ. ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे. परीक्षा? कैसी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा. परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है. ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया. अभी वह कुछ ही दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली. ऋत्विक को यह विश्वास हो गया था कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी. उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो मैं इसे खोलने का मेरा कोई हक नहीं है. ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली. किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी आपकी पोटली? राहगीर ने बताया, लाल रंग की थी मेरी पोटली. और कोई पहचान है उस पोटली की? ऋत्विक ने राहगीर से कहा. राहगीर ने बताया कि उसकी पोटली पर एक सुनहरे परी का चित्र बना था. ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा. ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी. सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसने उस परी को देखा था. देखा तो वहां कोई नहीं था. वह बैठ गया. उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी. तभी तेज प्रकाश फैला. सामने परी खड़ी थी. परी के दोनों हाथ पीछे थे. परी ने पूछा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं, ऋत्विक ने जवाब दिया. तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी. किस बात का इनाम? ऋत्विक ने परी से पूछा. तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली. परी की बात ऋत्विक की समझ में ना आई. उसने अपनी आंखें बंद कर ली. परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी. ऋत्विक ने देखा तो हैरान हो गया. यह तो वही पोटली है जो उसने राहगीर को दी थी. परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी. वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ. परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती. जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी. ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद कर सके.
खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल रंग की मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दे दिया। उसकी माँ को यह समझ में नहीं आया कि उसका बेटा यह लाल रंग की पोटली उसे क्यों दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आईं। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ हैरान हो गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने उसे सब कुछ बता दिया कि उसे यह पोटली किसने और कैसे दिया। ऋत्विक ने अपने मित्रों के लिए पुस्तकालय खोलना चाहा, अपनी बहन की सहायता से। वहाँ सभी बच्चे आकर अपने मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। ऋत्विक को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। उसका सारा समय पुस्तकों के ही बीच में गुजरने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें कर रही हैं। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मेरे मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा